चले अब एआई से आज हम थोड़ा सा और आगे की देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम कोड करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कोड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम इससे कह रहे हैं कि भाई तुम एक वेब डिजाइनर हो, ठीक है, मुझे एक ऐप कैलकुलेटर ऐप डिजाइन करके दो जो मुझे वेबसाइट पर दिखानी है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कोड इजी होना चाहिए और ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इसको मेगा प्रॉम्प्ट दिया है, एंटर कर दिया। अब इसने यहाँ पे HTML का कोड दिया हमें करके, CSS का कोड दिया और साथ में जावास्क्रिप्ट का कोड भी करके दे दिया। अब इसको हमें सेट करना है, तो हमें क्या करना है, विजुअल कोड पे जाएंगे, फाइल में गए, क्लोज फोल्डर, फाइल, ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, यहां से हम चले गए जावास्क्रिप्ट, अर्ली बर्ड्स के फोल्डर में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहां पे जाके कंट्रोल एन के न्यू किया, सेव किया फाइल को, कैलकुलेटर डॉट HTML, और एक और फाइल बनाई, सेव किया, कैलकुलेटर .css, एक और फाइल बनाई, सेव किया, कैलकुलेटर .js, सही है। चले कोड की तरसील को लेंगे हम इसमें से HTML का कोड HTML में, सेव कर दिया, पे HTML का है, जावास्क्रिप्ट का कहाँ है, फाइल कनेक्ट करेंगे ना इसके साथ, सेव, ठीक है। CSS का कोड लेंगे, CSS को कनेक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लेंगे, और वो ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हमने। अब इसका आउटपुट लेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शनल भी है, वो तो सही है। अब फॉर एग्जांपल हमें इसमें एक नया फीचर ऐड करना है। फीचर क्या ऐड करना है, थीम मोड। इसकी थीम हम लाइट और डार्क मोड ऐड करना चाहते हैं,
ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब हम कहेंगे ये कोड अच्छा है, सही काम कर रहा है, लेकिन मुझे इसमें थीम का बटन लगा कर दो ताकि मैं लाइट और डार्क थीम ऑन ऑफ कर सकूं। सही है? ठीक है, अब कैसे लिखा? ये कोड अच्छा है, सही काम कर रहा है, लेकिन मुझे इसमें थीम का बटन लगा कर दो ताकि मैं लाइट और डार्क ऑन ऑफ कर सकूं। इस कोड को तुम ही मॉडिफाई करो और बनाकर दो। अब देखो, इसने फिर से कोड करके दिया है और उसका दोबारा नया वर्जन बना के दिया है। बात समझ रहे हैं? प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है? यहां क्लिक करेंगे, ये CSS का कोड है इसका। ठीक है, तो अभी हमने इस कोड को यहाँ पे अपडेट कर दिया। और तीसरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो, ये वाला हमारा कैलकुलेटर अपडेट हो गया। कनेक्ट नहीं, कनेक्ट। कनेक्ट करना पड़ेगा ना, नया जो बना के दिया उसमें कनेक्शन नहीं था ना। अभी रुको, अभी समझा रहा हूं। ठीक है ना? अभी ये कोड हमने इसको दिया, ये कोड हमारा बिखर गया, सही काम। ये मसला भी तो आएगा ना आपको। अब इसका हल कैसे होगा? ठीक है, अब हल देखो ऐसे होगा। यहां से आपने जावास्क्रिप्ट का कोड भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। यहां से आपने लिया HTML का कोड, यही तो सीखनी है चीज इसके अंदर। यहां से आपने लिया CSS का कोड, Ctrl A Ctrl C। यहां से लिया आपने जावास्क्रिप्ट का कोड, Ctrl A Ctrl C। यहां पे लगाया जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, अब क्या करें भाई, ये काम ही नहीं कर रहा। इस कोड को फिक्स करो, सही काम नहीं कर रहा है। और जो इसमें एरर है, मुझे अलग से लिस्ट बनाकर दो और मुझे समझाओ कि वो एरर क्यों है, ताकि मैं समझ सकूं। आसान अल्फाज में समझाना। ये देखो लर्निंग कर्व, आसान अल्फाज में
समझाना। देखो खाली आपने कोड नहीं डालना है, आपने समझना भी। अभी कह रहा है देखो एरर की लिस्ट और वजूहात, ठीक है। पहले हमें कोड बना के दे, फिक्स किया हुआ कोड कंप्लीट सोल्यूशन। अब इसने देखो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक ही कोड करके दे दिया एक ही फाइल में। हम अलग अलग कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। इसको लिया, पहले चेक करते हैं। न्यू फाइल कैलकुलेटर 2.html, पेस्ट, सेव, फोल्डर, रिफ्रेश, ये रही फाइल। ओके, देखिए सही समझ में आ रही बात। ये थीम बोर्ड भी आपने इस पर डाल दिया। अब देखो इस पे खाली आपने कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं देना है। अब आपको देखो ये समझा भी रहा है, आसान अल्फाज में समझाएं। क्या? कंटेनर का टैग CSS स्टाइल टैग के अंदर डाला और सारे जावास्क्रिप्ट टैग के अंदर, इसके बगैर ब्राउजर कंफ्यूज हो जाता है। डिस्प्ले बॉक्स साइजिंग कैलकुलेटर को डिस्प्ले में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ऐड किया ताकि इनपुट बॉक्स अपनी लिमिट से बाहर ना निकले, रेस्पॉन्सिव रहने के लिए। लॉजिकल चेक कैलकुलेट फंक्शन में मैंने एक छोटा सा चेक लगाया है कि अगर डिस्प्ले खाली हो तो इक्वल टू दबा दे के कुछ ना कहो। ग्रिड लेआउट बटन को सही लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले ग्रिड का इस्तेमाल किया गया है, जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो देखो खाली अभी क्या करा है, आप इस कॉपी करके ट्राई करें। मेरा समझाने का मकसद ये, देखो आप खाली जो करते हो ना एक कोड लिख के, अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ऐसा कैलकुलेटर का ऐप तो बनाना है, जैसे इसका स्विच मोड ऑन ऑफ हो रहा है, यहां पर एक और बोर्ड बटन बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, जिस पे क्लिक करें तो यही कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाए। साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाए, जैसे ये सिंपल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है ना। अब देखो यहां पर ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर स्टैंडर्ड कैलकुलेटर पे चला जाए। तो वो बटन पे जैसे हम क्लिक करें तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बन जाए, क्लिक करें तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाए। ये आपने करके दिखाना है।